प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी में शक्ति संसाधन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कोयला और कोयला का प्रकार एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा टेस्ट लगाएंगे और अपना परफॉर्मेंस बनाए रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय कोई कन्फ्यूजन। 15 तारीख से NTPC और ग्रुप डी का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। अगर आप लोग टेस्ट सेट लगाना चाहते हैं तो कंसल्ट करें। अब हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई पर। अब हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र। कहाँ गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र पाया जाता है? तो पहला है झारखंड। कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम स्थान है। और झारखंड के अंतर्गत झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ में कोयले का उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है छत्तीसगढ़। भंडार की दृष्टि से यह तीसरा स्थान और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, चिलमिली, सोनहाट और लखनपुर आदि क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा देश का 1/4 कोयले का भंडार है। यहाँ उच्च कोटि का कोयला होने के कारण भाप एवं गैस बनाने के काम में लाया जाता है। अगला है महाराष्ट्र। यहाँ मात्र 3% कोयला सुरक्षित है। इस राज्य में कोयला चांदवर्धा बंदेर से प्राप्त होता है। अगला है मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश। इस राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। अब यहाँ प्रमुख कोयला का उत्पादन सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिल्ला तथा उमरिया में पाया जाता है। पाँचवा और अंतिम है पश्चिम बंगाल। यह राज्य भंडार की दृष्टि से चौथा एवं उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में चला गया और कुछ भाग दार्जिलिंग में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं और अपना परफॉर्मेंस बनाए रखते हैं ताकि एग्ज़ाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना हो। सवाल नंबर 1। विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। अगला सवाल, उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का
प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीएनजी। और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। अगला सवाल, वे पदार्थ जो जल का प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन। अगला सवाल, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट। अगला सवाल, कोयला उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला सवाल, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला सवाल, लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मार्च 2020 को। अगला सवाल, भारत का स्थान कोयला उत्पादन में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला सवाल, किसी ईंधन के अपरिरोधी गुण को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या। अगला सवाल, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगला सवाल, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट। अगला सवाल, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल, जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम। अगला सवाल, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिष्करण। अगला सवाल, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी गैस। अगला सवाल, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइड। और इसमें 90 से 95% तक कार्बन की उपस्थिति होती है और इससे धातु गलाने में भी उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल, पेट्रोलियम के 3 उत्पादकों का नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा उर्वरक,
कीटनाशक, और कृत्रिम रबर। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।